जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिख दीजिए। दोस्तों, माघी पूर्णमासी का दिन आपके जीवन में बहुत ही अमूल परिवर्तन करता है, आपके जीवन के दुख और कष्टों को हरता है। माघ की पूर्णमासी का विशेष महत्व होता है क्योंकि माघ के माह में सभी देवता दान पुण्य ग्रहण करते हैं और मनुष्यों के जीवन के कष्टों को हर लेते हैं। अब आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पौष पूर्णमासी से लेके माघ की पूर्णमासी तक न तो स्नान करा होगा, ना ही दान पुण्य करा होगा। अब ऐसे में आप सोचेंगे हमारी जीवन की कठिनाई दुख कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएगा जिन्हें करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। माघी पूर्णमासी का विशेष महत्व बताऊंगी, माघी पूर्णमासी का व्रत आपको कब रखना है ये बताऊंगी और इस दिन के बारे में एक सीक्रेट बात वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पूर्णमासी का व्रत आपको कब रखना है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं उसके लिए तिथि का विशेष महत्व होता है, यानी पूर्णमासी की तिथि कब शुरू हो रही है। तो माघ पूर्णमासी की तिथि 4 फरवरी को रात में 9 बजे लगेगी। तो दोस्तों, चंद्रमा का उदय तो 9 बजे के काफी पहले हो जाता है और पूर्णमासी व्रत का ये नियम है कि जिस तिथि में चंद्रमा का उदय होता है तभी हमें व्रत रखना है। यानी 4 को आप में से किसी को भी माघ पूर्णमासी का ना तो व्रत रखना है, ना स्नान करना है, ना ही दान करना है। तो दोस्तों, पूर्णमासी व्रत, स्नान, दान इस बार सभी कुछ हम 5 फरवरी 2023 की तारीख रविवार के दिन पे करेंगे। अब दोस्तों, इस दिन पे बहुत सारे शुभ योग हैं, जैसे कि रवि पुष्य योग पड़ रहा है, इस दिन आयुष्मान योग है, इस दिन सौभाग्य योग है। अब आप लोग सोचेंगे इन योगों से हमें क्या लेना देना। अरे भाई, रवि पुष्य योग यानी आपके जीवन के दुख कष्टों को दूर करके धन संपदा बढ़ाने का योग। रवि पुष्य योग में भगवान राम का जन्म हुआ और वो राजा बने। अब आप भी अपने जीवन में यदि राजा बनना चाहते हैं तो इस दिन पे आप कुछ काम कर सकते हैं। रवि पुष्य योग आपका सुबह 12 बजे के आसपास रहेगा, यानी 5 तारीख को सुबह 12 बजे के पहले यदि आपको कोई गोल्ड परचेज करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, अपने घर में सुख सुविधाओं से संबंधित कोई सामान आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यह सामान आपके घर में आपको सुख प्रदान करने वाला होगा। अब दोस्तों, रवि पुष्य योग में इसके अलावा और क्या करें। भगवान सूर्य देव का पूजन करें, खासतौर पे जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, जिनको ये लगता है कि हमें शत्रु परेशान करते हैं, हमारे ऊपर कष्ट, विपदा, बाधाएं हर तरह से आती रहती हैं, तो आपको सूर्य पूजन करने से आत्मा को शक्ति मिलेगी और जीवन में जो कार्य आप करना चाहते हैं उनमें सफलता मिलेगी। अरे, मैं तो भूल ही गई, मैं माघी पूर्णमासी के विषय में बता रही हूँ। तो इस दिन तो गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है, पर मैं क्या करूँ, मेरे घर के आसपास तो गंगा नदी है ही नहीं। आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे ना। कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, आप करें। आप पहली बात तो एक कोशिश करें कि हर हाल में सूर्य उदय के पहले उठ जाएं। मैं 4:30 या 5 बजे के आसपास उस दिन उठ जाऊंगी और हो सकता है स्नान कर लूं, तो आप भी ऐसा ही करिए। 5 बजे तक सूर्य नहीं उगता है, 5 बजे उठिए और अपने जो भी आप सुबह के कार्य करना चाहते हैं उन्हें करने के बाद स्नान जल्दी जल्दी कर ले, सूर्य उदय होने से पहले पहले। स्नान करने के लिए अब आपको क्या करना है। अब गंगा नदी में यदि आप नहीं जा रहे हैं, आपके पास कोई परेशानी है, त्रिवेणी संगम में आप नहीं जा सकते, जहां गंगा, यमुना जी और माता सरस्वती का संगम होता है, तो नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की डालिए और ओम गंगाए नमः नदियों का आवाहन करिए। नदियां हमारे जीवन में हमें सुकून देती हैं, हमारे जीवन में धन की जो विपत्ति होती है उसको दूर करती हैं, हमारे द्वारा किए हुए पापों से हमें मुक्ति दिलाती हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, पर दोस्तों वो पाप ऐसे होने चाहिए जो आपने जानबूझ के ना करे हों, वरना आपके द्वारा यदि जानबूझ के लोगों को परेशान करा जाता है, पशु पक्षियों को सताया जाता है, पेड़ों का नुकसान करा जाता है, तो इस प्रकार के पापों से तो मैं क्या, कोई भी चीज आपको मुक्ति नहीं दिला सकती है। तो अपने मन, क्रम और वचन से आप शुद्ध रहिए और उसके बाद जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं उन्हें ये उपाय करके दूर कर लीजिए। सुबह के समय स्नान करिए, स्नान करते समय ओम महामंत्र का जाप करिए,
यदि आपको और कोई मंत्र बहुत ही प्यारा लगता है तो स्नान करते समय आप सोचिए आपकी बॉडी की नेगेटिविटी दूर हो रही है और अपने सर से लेके आप पानी डालना शुरू करिए। कई लोगों की आदत होती है सबसे पहले वो अपने पैरों पे पानी डालते हैं, पर जब आपने गंगा जी को अपने जल में डाला है, स्नान के जल में डाला है, तो गंगा जी का स्थान तो शिव जी के भी शीर्ष पर था। तो आपको भी अपने सर से स्नान करना प्रारंभ करना चाहिए और उसके बाद स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद अच्छे सुंदर वस्त्र पहनिए, साफ वस्त्र पहनिए, पूजा के मंदिर को साफ कर लीजिए। जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक पूजा की छोटी छोटी जो तैयारियां हैं वो कर लीजिए। अब इस दिन आपका व्रत रहेगा तो पूजा पाठ आप बहुत नियम धर्म से कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ इस दिन पे करना विशेष भी है। और दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में अब शत्रु बाधा चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक लाल वो तांबे का लोटा ले लेना चाहिए। लाल क्या, तांबे का लोटा तो तांबे के रंग का होता है। तांबे के लोटे में आप जल भर लीजिए और एक चुटकी लाल रंग का सिंदूर डालिए और उसके बाद एक लाल फूल डालिए और थोड़ा सा जैगरी गुड़ जिसे हम कहते हैं उसे डालना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है, मनुष्य की बुद्धि विवेक को जागृत करता है, जिसके कारण उसके जीवन से दुख और कष्ट का नाश हो जाता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः आप सभी को आता है। जिनको नहीं आता है इंटरनेट पे जाके गायत्री मंत्र सर्च कर लीजिए। ये नहीं कर सकते तो ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देना मैंने कई बार बताया है। हमेशा थोड़ा हाथ नीचे करके शुरू करें और फिर धीरे धीरे हाथ ऐसे सर के ऊपर ले जाके सूर्य देव को जल दीजिए। देखिएगा जैसा हाथ आपका ऊपर जा रहा है, जिस तरह से आप जल दे रहे हैं, ऐसे ही आपके जीवन में तरक्की होगी, प्रगति होगी। जीवन के दुख कष्ट जो आपके आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और शत्रु जरूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपका विवेक जागृत हो जाएगा। और कहते हैं ना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। तो ये तो हुआ पहला उपाय। अब दोस्तों, क्योंकि हम पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं तो थोड़ा सा पूर्णमासी व्रत के बारे में भी जान लेते हैं। पूर्णमासी के दिन पे कई लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, कई लोग देवी लक्ष्मी का अनुष्ठान करते हैं और कई लोग मेरी तरह जो होते हैं वो शिव जी का भी पूजन करते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में पूर्णमासी व्रत करने की आपको विधि बताई है। जिन लोगों को पूर्णमासी व्रत को शुरू करना है वो माघ की पूर्णमासी से व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे कि फिर से मैं आपको पूर्णमासी व्रत की विधि बता दूं तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, पर आज मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूं। आप यदि सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, सुबह के समय पंजीरी का प्रसाद बनाइए अपने घर में। आप इसके बाद पंचामृत रख लीजिए और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या सत्यदेव की मूर्ति, आप उनका श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति को आप पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पंजीरी का भोग लगाएं, मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं और पीले फूल, पीतांबर इत्यादि चढ़ाएं और पूजन अर्चन करके सत्यदेव की कथा को पढ़िए। किसी ब्राह्मण को बुला के उससे पूजा पाठ कराएं, उन्हें भी खीर का प्रसाद दें और दान पुण्य करिए। इससे आपको भरपूर लाभ होगा। अब इसके अलावा जिन लोगों को संतान नहीं मिल रही, देखिए संतान न होना अपने आप में जीवन का बहुत बड़ा कष्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस दिन पे श्री कृष्ण भगवान का पूजन करें, संतान गोपाल का पाठ करना शुरू करें, वर्ष भर तक पूर्णमासी व्रत करने का संकल्प करें और संतान गोपाल मंत्र को नियमित पढ़ने की आदत डालें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते वक्त उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पीतांबर अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई जरूर अर्पित करें। इन बातों का ध्यान रखें। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ और व्रत के विषय में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। पूर्णमासी व्रत है तो चंद्रदेव का पूजन बहुत ही प्रमुख होता है और चंद्रदेव के रूप में भगवान शिव का पूजन भी करा जाता है, क्योंकि भगवान चंद्र को शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण करा है। तो शाम में जो प्रदोष काल होता है उस समय पे स्नान करें फिर से दोस्तों, और उसके बाद पंचामृत और जो भी पूजा पाठ की भगवान शिव के अभिषेक की सामग्री होती है, जैसे कि कच्चा दूध, चीनी, दूध, शक्कर, शहद इत्यादि लेके भगवान शिव का आवाहन करें। भगवान शिव के 108 नाम बोलें, पूर्णमासी व्रत की कथा को पढ़ें और भगवान शिव के सामने दीपक प्रज्वलित करके उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपकी पूर्णमासी व्रत को सफल करें। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। चंद्रदेव का पूजन करने के लिए शाम के समय
पीतल के लोटे में। दोस्तों तांबे का लोटा अब नहीं लेना है, या तो पीतल का लोटा लें या आपके पास जो भी और कोई लोटा है उस लोटे को लेके उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी शक्कर चीनी डालिए और पानी डाल के चंद्रदेव को आप ये अर्पित करें। चंद्रदेव को पूर्णमासी के दिन अर्घ देने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, पति की दीर्घ आयु होती है, पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त होता है और घर में धन संपदा की भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से आप पूर्णमासी व्रत कर सकते हैं। अब जो लोग पूर्णमासी व्रत नहीं कर रहे उन्हें देवी लक्ष्मी का भी पूजन इस दिन करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन पे देवी लक्ष्मी के लिए खीर का भोग प्रसाद बनाना चाहिए। इस भोग प्रसाद को आपको प्रदोष काल में माता लक्ष्मी को अर्पित करते हुए 11 कौड़ियों पे हल्दी लगा के माता के चरणों में अर्पित करना चाहिए। सुबह अगले दिन इन कौड़ियों को और इस प्रसाद को आपको लेना चाहिए। अगले दिन ये जो कौड़ियाँ हैं जिन्हें आपने हल्दी लगा के माता के सामने रखा है, लक्ष्मी माता के सामने रखा है, इन्हें आप अपने जहाँ आप रुपए स्टोर करते हैं, जहाँ आप अपने बैंक के कार्ड रखते हैं, डेबिट कार्ड रखते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने घर में रुपए रखने छोड़ दिए हैं, तो वो जहाँ अपने धन से संबंधित दस्तावेज रखते हैं वहाँ इन कौड़ियों को रखें, धन की कमी नहीं होगी। बट दोस्तों धन की कमी बहुत सारे लोगों के घर में रहती है और बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में ऐसा कुछ करें कि हमारे घर में वाकई में धन की कमी ना रहे। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप एक छोटा सा काम करिए, माघ की पूर्णमासी के दिन से ही इस काम को शुरू करिए। हत्ता जोड़ी की जड़ पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाती है। हत्ता जोड़ी की जड़ को घर में लाना चाहिए, इसे एक चांदी की डिब्बी में रखना चाहिए और ऑरेंज रंग का जो सिंदूर हमारे मार्केट में आता है, नियमित इस सिंदूर को हत्था जोड़ी पे चढ़ाने से घर में धन पर्याप्त मात्रा में रहता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आज के डेट में यदि आपके घर में 1000 रुपए हैं तो एकदम से करोड़ों रुपए आ जाएंगे, नहीं, पर्याप्त मात्रा में आएंगे। जो आपके खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे। जो किल्लत रहती है कि लोगों से उधार मांगना पड़ता है, लोगों के सामने जाने में आपको हिचकिचाहट होती है कि पैसे की इतनी भारी कमी है कि घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, आटा दाल चावल नहीं आ पा रहा, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही, इस तरह के खर्चों में जिन्हें दिक्कत आती है, तब यदि ये उपाय करा जाए ना तो ये बहुत लाभ देता है। हत्ता जोड़ी की जड़ को नियमित सिंदूर देना आपके घर में लक्ष्मी जी को बना के रखता है, लक्ष्मी जी को जाने नहीं देता और आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है। देखिए पूर्णमासी का दिन आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव लेके आता है। दोस्तों माघ की पूर्णमासी के दिन पे आपको रात के समय चंद्रदेव का दर्शन कराना चाहिए। आपको लगता है यदि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, तो 12 बजे के आसपास या फिर शाम के समय जब चंद्रमा का उदय होता है तब बच्चों को चंद्रमा दिखाने के लिए ले जाएं। माँ और बच्चे सभी जाके जब चंद्रदेव का साथ में दर्शन करते हैं तो इससे घर में प्रेम स्नेह बढ़ता है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों वो घर बहुत सुख और सौभाग्य से भरे हुए होते हैं, जहाँ पति पत्नी में प्यार होता है, बच्चे अच्छे होते हैं। तो हम भी क्यों ना अपने हिंदू सनातन धर्म का उपयोग करते हुए अपने घरों को अच्छा बनाएं, अपने घर में प्यार लेके आएं, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय गुजारें, अपने जीवन में नया उत्साह लेके आएं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो खास तौर पे आप सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि अरे यार नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। माघ की पूर्णमासी से शुरू करिए अपने जीवन की एक नई शुरुआत और अपने जीवन को पॉजिटिव बनाइए, लाइफ में प्रोग्रेस करिए और अपने घर परिवार को तरक्की के मार्ग पे लेके जाइए। आज का ये वीडियो दोस्तों अब सोचती हूँ यहीं समाप्त करूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना। एक छोटी सी जो बात आपसे बताना रह गई थी वो ये है कि इस दिन किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। जब आप किसी के चंद्रमा को खराब करते हैं, आप किसी से झगड़ा करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो आपका व्रत कभी सफल नहीं होता। चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम नहीं देता और जीवन में दुख जरूर मिलता है। तो पूर्णमासी के दिन अपने आप को नियमित संयमित रखिए, झगड़ा बिल्कुल मत करिए और जो लोग शादीशुदा हैं कोशिश करें इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पूर्णमासी के दिन पे ऐसा करने से आपकी खुद की आत्मिक शक्ति मजबूत होती है और जीवन में सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियोस लेके आपसे मिलती रहूंगी। माघी पूर्णमासी का व्रत पूजा पाठ उपाय करिए, बताइएगा नीता विक्रम चैनल पे आके कि आपको क्या लाभ हुआ। और चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय माता रानी।